हमारी मॉडर्न कंप्यूटिंग की तेज रफ्तार दुनिया के पीछे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर छिपा है जो लगभग सब कुछ मुमकिन बनाता है। आज हम बी ट्रीज के बारे में जानेंगे। कभी सोचा है कि कैसे एक डेटाबेस या फिर एक फाइल सिस्टम अरबों रिकॉर्ड्स के समंदर में से सही जानकारी को पलक झपकते ही ढूंढ लेता है? अच्छा, इसका जवाब हार्डवेयर की एक बुनियादी लिमिटेशन और उस लिमिटेशन को पार करने के लिए बनाए गए एक शानदार सॉफ्टवेयर डिजाइन में छिपा है। चलिए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम अविश्वसनीय रूप से तेज होती है। हम नैनो सेकेंड्स में बात कर रहे हैं। लेकिन डिस्क ड्राइव्स जहां हमारा ज्यादातर डेटा स्टोर होता है वो बहुत ज्यादा धीमी होती हैं, मिली सेकेंड्स में काम करती हैं। अब ये सुनने में शायद बड़ा अंतर न लगे, पर असल में ये स्पीड में लाखों गुना का फर्क है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, अगर मेमोरी से डेटा निकालने में 1 सेकंड लगता तो उसी डेटा को डिस्क से निकालने में कई हफ्ते लग जाते। स्पीड के इसी विशाल अंतर को द ग्रेट लेटेंसी गैप कहा जाता है, और डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए हमें बार बार डिस्क को एक्सेस करना पड़े तो हमारा सिस्टम बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाएगा। तो फिर एक सामान्य बाइनरी सर्च ट्री इस काम के लिए सही क्यों नहीं है? क्योंकि जब डेटा सेट बहुत बड़ा होता है तो ट्री बहुत गहरा, मतलब बहुत लंबा हो जाता है, और ट्री में हर लेवल नीचे जाने का मतलब हो सकता है एक और धीमा डिस्क रीड। सोचिए, अरबों आइटम्स के लिए ये दर्जनों डिस्क्रीट्स में बदल सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा धीमा है। और यहीं पर बी ट्री की एंट्री होती है। ये एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, जिसे खास तौर पे डिस्क रीड्स की संख्या को कम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और इसका राज है गहरा होने के बजाय चौड़ा होना। बी ट्री का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सरल है। डिस्क एक्सेस सबसे महंगा ऑपरेशन है, तो अगर हम किसी तरह ट्री की ऊंचाई कम कर सकें तो हमें कम डिस्क रीड्स करने पड़ेंगे और हमारा सिस्टम तेज हो जाएगा। बाइनरी ट्री से अलग एक बी ट्री अपने हर एक नोड में सैकड़ों या हजारों कीज रख सकता है। इससे होता यह है कि ट्री असाधारण रूप से चौड़ा और उथला, मतलब कम हाइट वाला हो जाता है। भले ही उसमें अरबों आइटम्स क्यों न हो, उसकी ऊंचाई अक्सर सिर्फ 3 या 4 लेवल्स की ही होती है। अब यहाँ एक और बहुत ही स्मार्ट बात होती है। एक बी ट्री नोड का साइज अक्सर डिस्क के एक ब्लॉक के साइज से मैच करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक डिस्क रीड में हम एक नोड की सारी कीज को एक साथ मेमोरी में ले आते हैं, जिससे हर रीड मैक्सिमम एफिशिएंट बन जाता है। बी ट्री अपनी ये एफिशिएंसी कुछ सरल लेकिन बहुत पावरफुल नियमों से बनाए रखता है, जैसे सभी लीव्स को एक ही लेवल पर रखकर। ये पूरी तरह से बैलेंस्ड रहता है, जिसका मतलब है कि किसी भी डेटा तक पहुंचने का रास्ता हमेशा छोटा और प्रिडिक्टेबल होता है। और हर नोड को कम से कम आधा भरा रखने का नियम ये पक्का करता है कि ट्री हमेशा चौड़ा और उथला ही रहे, कभी भी गहरा और धीमा न हो पाए। तो सवाल ये है कि जब हम डेटा जोड़ते या हटाते हैं तो बी ट्री अपना ये संतुलन कैसे बनाए रखता है? ये स्प्लिटिंग और मर्जिंग की एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया के जरिए होता है। जब हम एक नई की डालते हैं और कोई नोड पूरी तरह भर जाता है तो बी ट्री एक नया लेवल नहीं बनाता। इसके बजाय वो उस नोड को 2 हिस्सों में बांट देता है और बीच वाली की को पेरेंट नोड में ऊपर भेज देता है। और अगर पेरेंट भी भर जाता है तो यही प्रोसेस ऊपर की ओर चलता रहता है। इससे ट्री नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ट्री की ऊंचाई सिर्फ तभी बढ़ती है जब सबसे ऊपर वाला यानी रूट नोड खुद स्प्लिट होता है, और ये एक बहुत ही रेयर घटना है, और यही वजह है कि बी ट्रीज इतने उथले रहते हैं। डिलीट करना थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। अगर किसी की को हटाने से एक नोड अपनी मिनिमम लिमिट से नीचे चला जाता है तो वो पहले अपने पड़ोसी नोड से एक की उधार लेने की कोशिश करता है। अगर ये मुमकिन नहीं है तो वो उस पड़ोसी के साथ मर्ज हो जाता है ताकि नियम न टूटे। ये ऑपरेशंस पक्का करते हैं कि ट्री हमेशा बैलेंस्ड और एफिशिएंट रहे। तो ये सारी थ्योरी असल में काम कहाँ आती है? देखिए, बी ट्री सिर्फ एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट नहीं है। ये उस टेक्नोलॉजी का दिल है जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। लगभग हर रिलेशनल डेटाबेस अपने इंडेक्स के लिए बी ट्रीज का ही इस्तेमाल करता है। हमारे कंप्यूटर पर मौजूद फाइल सिस्टम, चाहे वो विंडोज पर NTFS हो, मैकओएस पर HFS+ हो या लिनक्स पर ext4 हो, फाइलों को तेजी से खोजने के लिए बी ट्रीज पर ही निर्भर करते हैं। ये मॉडर्न कंप्यूटिंग के वो गुमनाम हीरो हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं।
वक्त के साथ ओरिजिनल बी ट्री का एक और भी बेहतर वर्जन सबसे आम हो गया है, जिसे हम कहते हैं B+ ट्री। B+ ट्री में 2 बड़े सुधार किए गए। पहला, ये सारा का सारा असल डेटा या उस डेटा के पॉइंटर्स को सिर्फ सबसे निचले यानी लीफ नोड्स में रखता है, और दूसरा, सभी लीफ नोड्स एक लिंक्ड लिस्ट की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब सवाल ये है कि इन बदलावों से फर्क क्या पड़ता है। बहुत बड़ा, क्योंकि ऊपर के नोड्स में सिर्फ कीज होती हैं, डेटा नहीं। वो और ज्यादा कीज रख सकते हैं, जिससे ट्री और भी ज्यादा उथला हो जाता है। और लीफ नोड्स की वो लिंक्ड लिस्ट रेंज क्वेरीज, जैसे कि एक तारीख से दूसरी तारीख के बीच के सारे रिकॉर्ड्स ढूंढना, को अविश्वसनीय रूप से तेज बना देती है। यही वजह है कि डेटाबेस इंडेक्सिंग के लिए B+ ट्री आज लगभग हमेशा पसंदीदा चॉइस होता है। आखिर में बी ट्री हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। ये सिर्फ एक चतुर एल्गोरिदम नहीं है, ये एक ऐसा डिजाइन है जो कंप्यूटर की फिजिकल लिमिटेशंस यानी डिस्क के धीमेपन को स्वीकार करता है और उसके साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल का एक परफेक्ट उदाहरण है, जो उस छिपी हुई कुशलता को चलाता है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है।